जिस शख्स के लिए यूएन तक ने बोल दिया, जो आपका पूर्व प्रधानमंत्री रह चुका है, यूएन तक ने कह दिया कि भाई उनके हक और हुकूक को मेक श्योर किया जाए कि उनके जो अधिकार हैं वो उनको मिले, उनको वो रिस्पेक्ट मिले। अरे भाई, कन्विक्टेड पर्सन के भी कुछ अधिकार होते हैं भाई साहब, अजीम भट्ट साहब, कन्विक्टेड पर्सन के भी यही खूबसूरती आप ही का। सुनिए ना, एक कन्विक्टेड पर्सन के भी अधिकार होते हैं। अगर आप कहेंगे तो कादरी साहब से मैं बढ़वा दूंगी। सर जरा, आप वकील हैं, वकालत जानते हैं, इन्हें बता दीजिए। देखिए, जो भी कैदी होता है, चाहे सजाए मौत का कैदी, सुन लीजिए जरा, कानून की जानकारी ले लीजिए, फिर मुझसे बात कीजिएगा भट्ट साहब। देखिए, जो एक सजाए मौत का कैदी होता है, जिसको नेक्स्ट डे हैंग करना होता है, उसके भी हुकूक, बुनियादी हुकूक, इंसानी हुकूक जो होते हैं वो उसको मुहैया किए जाते हैं। तो ये तो पहली बात ये है, कोई कैपिटल पनिशमेंट नहीं है इस केस में, एक छोटी मोटी मतलब सजा है जो सस्पेंड इंशाल्लाह हो जाएगी। और दूसरी बात ये है कि एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जिनकी 73 ईयर एज है और 71 ईयर एज तक उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं था पूरी जिंदगी, तो एक छोटे मोटे नहीं है, फॉर एग्जाम्पल पूरी दुनिया के अंदर उनको चाहने वाले लोग मौजूद हैं। आज आप, हम या पाकिस्तान के पूरी दुनिया के अंदर लोग क्यों ये चाहते हैं कि उनकी सेहत के बारे में, उनकी जिंदगी के बारे में हमें आगाह किया जाए? उनको क्या मकसद है? उनकी वजह कि उन्होंने पूरी, ठीक है भट्ट साहब, अगर दामन पाक साफ है, उनके हक और हुकूक मारे जा रहे हैं भाई, जो उनका हक है कि भाई हर हफ्ते मिलने का, जिसमें 2 दिन मुकर्रर किए गए। आप ही के देश का कानून इजाजत देता है सर, आप ही के देश का जेल मैन्यूअल करता है, बेहतरीन आपने व्यवस्था की हुई है, तो फिर उस व्यवस्था से एक पूर्व प्रधानमंत्री को वंचित क्यों रखा जा रहा है? क्यों डिप्राइव कर रहे हैं? हमारा कानून इजाजत नहीं देता। हमारा कानून 15 दिन में एक मीटिंग की इजाजत देता है। 15 दिन में एक मीटिंग। कादिर साहब, आपको कोई लॉ नहीं आता। भट्ट साहब आपसे ज्यादा बेहतरीन लॉयर हैं, कानून के जानकार हैं। कौन सच बोल रहा है भाई? इस्लामाबाद के लॉर्ड बेंच ने ऑर्डर जारी किया हुआ है और मीटिंग का शेड्यूल फिक्स है, उसमें वो कैसे लिस्ट कैसे दी जाती है, सारी चीजें फिक्स्ड है और लार्जर बेंच का डिसीजन मौजूद है। और जजेस से बेहतर हम लॉ को नहीं इंटरप्रेट कर सकते। और खान साहब, आप भी लॉ चैलेंज करेंगे या मान जाएंगे कि सही कह रहे हैं? इमरान खान के लॉयर हैं, कानून पढ़ा हुआ है, जज के सामने केस चल रहा है, भाई मिलने की इजाजत थी, उससे डिनाई किया, तभी तो ये सब हो रहा है ना। 14 साल की सजा जिस जज ने दी है, फिर उसको मान ले। फिर अगर जजेस के हमसे ज्यादा, इसीलिए तो जेल में बंद है भट्ट साहब, नहीं तो बाहर घूम रहे होते। जेल में इसीलिए बंद है ना कि तो फिर आपने प्रिजन रूल्स के मुताबिक ही रहना है ना मैम। अच्छा, प्रिजन रूल्स जो है उनके मुताबिक रहना है। तो वो तो बोल रहे हैं ना कि रूल में आया हुआ है, रूल में है कि हर हफ्ते मिल सकते हैं। 15 दिन में, चलो 15 दिन मान लिया। चलो भट्ट साहब, मैं आपकी बात मान रही हूँ, 15 दिन, 26 दिन हो गए भाई साहब। हम मैं बता रहा हूँ, मैं उसका जवाब। अच्छा, उसका भी जवाब है आपके पास? गजब जी, बिल्कुल है। हाँ। प्रिजन रूल ये कहते हैं, वकील साहब यहाँ पे मौजूद है, उनको कहिएगा, मुझे करेक्ट करे अगर मैं गलत कह रहा हूँ। प्रिजन रूल ये कहते हैं कि 15 दिन में एक मुलाकात होगी, और अगर वो मुलाकात पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव के तौर पे होगी तो सुप्रीडेंट जेल के पास ये इख्तियार है कि वो उस मुलाकात को रोकेगा। अगर मैंने प्रिजन रूल में से कुछ गलत पढ़ा है तो इनको बोलेंगे मुझे चैलेंज करें। कादिर साहब, देखिए, इमरान खान गलत काम कर रहे थे इसलिए मिलने नहीं दिया जा रहा है। फालतू का आप लोग खामखा मरने वाली बात कर रहे हैं। इससे पहले भी पॉलिटिशियन जेल के अंदर रहते रहे, वहां तो पूरी मीटिंग होती रही है सियासी जमात की, लेकिन इमरान खान साहब को वो जो सहूलत थी ना, वो सहूलत हम चाहते हैं। हम जो पीटीआई है, जो सियासी जमात है, उन्होंने और खान साहब की खास करके फैमिली ने इतना गाया कि सिर्फ एक बहन को 2 मिनट के लिए सिर्फ उनका चेहरा दिखा दे अंदर जाके, उनसे एलओआई करते हैं। इनफ है, कम से कम ये जो लोग हैं ना, लोग इस वक्त, चलो ठीक है खान साहब, तैयब खान साहब, ठीक है। इमरान खान जब उनकी बहनें आती हैं या वकील आता है या कोई आता है तो वो देशद्रोह करते हैं, वो भड़काने वाली बात करते हैं, पाकिस्तान में अनरेस्ट फैलाने वाली बातें करते हैं, पॉलिटिकल मोटिवेशन करते हैं, मान लिया गलत आदमी है। पर अगर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, अगर यूएन तक, अगर सड़कों पर, अडयाला जेल के बाहर इतना हंगामा बरपा है, मत मुलाकात कराओ। दिन का अखबार लेके इमरान खान की फोटो तो लगा दो या फिर उसका वीडियो तो रिलीज कर दो, ये तो कर ही सकते हो ना। मुल्क में अनरेस्ट फैलेगा, खाम वहां पे दंगा होगा। आप ही के यहाँ से खबर आ रही है कि जानबूझकर पाकिस्तान में हालात खराब करने की कोशिश की जा रही है इस पूरे आंदोलन की आड़ में, उसमें क्या दिक्कत है? देखिए, सबसे पहले मैंने कहीं ये नहीं कहा कि इमरान खान साहब जो है वो
जो कैद है या उनसे मुलाकात नहीं करवानी चाहिए, ऐसा कुछ मैंने नहीं कहा। मैंने कहा है कि इमरान खान साहब एक नेशनल लीडर है और इसमें कोई शक नहीं है। मेरी और जब मैं लास्ट टाइम हम 3 माह पहले मिले थे एक तोशाखाना 2 केस में, तो सरदार कदीर साहब वहाँ मौजूद थे। इमरान खान साहब ने बतौर जर्नलिस्ट मेरे काम को न सिर्फ सराहा और उन्होंने कहा कि आप एक गैर जानबदार और एक अच्छा काम कर रहे हैं, मेरे काम को अप्रिशिएट किया। तो ये बात गलत है कि जो है वो मैंने प्रोपेगेंडा अफगानिस्तान की न्यूज़ का कहा कि अफगानिस्तान की जो न्यूज़ है वो गलत चला रही है। इमरान को अल्लाह ताला लंबी से दें, वो हमारे साबका वज़ीर आज़म रहे हैं। ठीक है, आपकी शायद कुछ टेक्निकल ग्लिच आ गया है। भट्ट साहब बिल्कुल मान लिया